ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत भवाटवी का वर्णन हमने श्रवण किया। किस प्रकार से भरत जी ने राजा रहुगण के उद्धार के लिए यह संसार एक भोग के लिए प्रवेश किए हुए वणिक के जंगल की तरह ही है। इस प्रकार से उन्होंने जब स्पष्टीकरण किया तो इसका अर्थ स्पष्ट रूप से रहुगण महाराज समझ नहीं पाए थे। इसलिए उन्होंने भरत जी से यह पूछा था कि आप इसको ठीक से समझाइए। और उसी प्रकार से राजा परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इसको श्रवण करने के पश्चात इसका और स्पष्टीकरण कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ जाए, इस प्रकार से अपेक्षा करते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पुनः इसको सरल करके कहते हैं, राजन परीक्षित, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादी गुणों के भेद से शुभ अशुभ तथा मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित विविध शरीरों के साथ होने वाले संयोग और विप्रयोग इत्यादि रूप से अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है। उस संसार का अनुभव इसके 6 द्वार हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। उन सबों के अधीन होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकने वाले धन के लिए लोभी इस प्रकार से वणिकों के व्यापारियों के समान संपूर्ण जगत के नियामक भगवान श्री विष्णु के अधीन रहने वाली माया के द्वारा प्रेरित होकर घोर जंगल में पड़कर संसार वन में पहुंच जाता है। यह शमशान के समान ही अत्यंत अशुभ है, दुखदायक है, क्लेशदायक है। इसमें भटकने वाले जीव को अपने पूर्वकृत पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ पर होने वाले अनेक विघ्नों के कारण उसके अपने व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। फिर भी अपने श्रम को शांत करने वाले भगवान श्री हरि एवं गुरु के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक ऐसे भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। इस संसार वन में 6 इंद्रियां ही कर्मों की दृष्टि से लुटेरे हैं, दस्युगण हैं, क्योंकि वे मन के साथ इस आत्मा को क्या करते हैं, भ्रमित करके भौतिक कार्यों में लगा देते हैं। इस प्रकार से यह संसार में बड़ा ही दुखदायक कार्य उपस्थित किया जाता है। तो यह वणिक यानी जीव जब इस संसार में अपना व्यापार करने के लिए, इंद्रिय विषय भोगों का व्यापार करने के लिए जाता है, तो फिर भवाटवी में क्या होता है। पुरुष बहुत ही कष्ट उठाकर जिस प्रकार से पैसा धन को कमाता है, उसका उपयोग तो धर्म में होना चाहिए, क्योंकि धर्म के पालन के द्वारा जो अर्थ प्राप्त है वो पुनः धर्म के विकास के लिए होना चाहिए, न कि कामनाओं के लिए। वही धन यदि अगर साक्षात भगवान पुरुष भगवान की आराधना में उपयुक्त होता है, भक्ति में, तो उसको परलोक में निश्रेयस रूप बतलाया गया है, उसका कभी नाश नहीं होता। किंतु जो मनुष्य बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, यानी ऐसे रथ के ऊपर आत्मा बैठा है जिसमें उसका चालक जो है वह है बुद्धि, तो ऐसी बुद्धि अगर विवेकहीन या शास्त्र के ज्ञान के विहीन हो और उसका मन भी यानी लगाम भी वश में न हो, तो उसके धर्मोपयोगी धन को यह मन और 6 इंद्रियां देखने, स्पर्श करने, सुनने, स्वाद लेने, सूंघने, संकल्प विकल्प करने और निश्चय करने रूप
गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी तरह लूट लेते हैं जिस तरह बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले असावधान व्यापारियों के दल का धन चोर लोग सर्वथा लूट लेते हैं। तो किसी भी प्रकार से बड़े कष्ट से भी प्राप्त ऐसा धन वह बचा नहीं पाता है, उसको इंद्रियां क्या करती हैं, लूट लेती हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके परिवार वाले जन भी, जो कहने के लिए तो स्त्री पुत्र आदि हैं, उनकी पत्नी है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, किंतु इन सबों के कर्म तो जंगल के भेड़िए और गीदड़ों के समान है, जो नोच नोच के दूसरों को खाते हैं। उस अर्थलोलुप पैसे के लिए बड़े ही लोभी रहने वाले ऐसे कुटुंब के जो कुटुंबी जन हैं, परिवार वाले हैं, धन को उसकी इच्छा नहीं रहने पर भी उसके देखते ही देखते उससे अनेक प्रकार के कार्यों के लिए छीन लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानो वे भेड़िया या भेड़ों के झुंड में घुसकर भेड़ को क्या करते हैं, उठा लेने वाले इसी प्रकार के जीव जंतु हैं। जिस तरह प्रतिवर्ष किसी खेत के बीज को अग्नि से यदि नहीं जला दिया जाता है, जो तृण होते हैं, घास होती है, उनके अनेक बीज आते हैं, तो उनको अगर गर्मी में जला नहीं दिया जाए तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी बीज बोने का समय आने पर वह खेत झाड़ झंझाड़ से पुनः भर जाता है। उसी तरह इस गृहस्थाश्रम में यह कर्म क्षेत्र है। एक एक प्रकार के जीव अपनी अपनी अनेक इच्छाओं के साथ परिवार में है और वह परिवार के पालन करने वाले ऐसे व्यापारी के ऊपर अनेक प्रकार के क्या करते हैं, आश्रय दिखाते हैं कि आपको इसके लिए खर्चा करना है, उसके लिए खर्चा करना है। इस प्रकार से सारे उसके धन का नाश और अपव्यय किया जाता है। इसमें कर्मों का पूर्णतया नाश कभी नहीं किया जा सकता। जैसे एक खेत में इतने तृण होते हैं, झाड़ झंझाड़ होते हैं, उनके करोड़ों बीज आते हैं। उस भूमि को कुछ घास पत्ते जो सूखे हैं उनको जलाने के बाद भी सारे बीज जलते नहीं हैं। अगले वर्ष में वर्षा होने पर इतने बीज अंकुरित होते हैं कि झाड़ झंझाड़ पूर्व यानी पहले साल से भी ज़्यादा आ जाते हैं। तब पता चलता है कि कितने बीज धरती में उनके हैं। इसीलिए यह घर ही कामनाओं की क्या है, पिटारी है। इसके अंदर करोड़ों ऐसे कर्मों के बीज एक व्यक्ति के नहीं, सब लोगों के साथ में मिलाकर कितने करोड़ हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार में 84 लक्ष योनियां हैं, क्योंकि इतने मुख्य प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के रूप बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की इस प्रकार से प्रसिद्धि है। उसी गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूपी बाहरी प्राण को दंश और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से और उसी के साथ टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि सब लोग क्षति पहुंचाते रहते हैं। ये सब जीव क्या है, आदि भौतिक क्लेशों के द्वारा उस व्यापारी को, वणिक को बड़ा कष्ट देते हैं। कभी इस मार्ग से भटकते हुए फिर अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मरते लोग, जिसमें सब लोग मरते ही रहते हैं, जो गंधर्व नगर के समान मिथ्या भ्रामक है, उसे सत्य समझने लगते हैं और इसीलिए देहात्म बुद्धि के कारण मैं शरीर ही हूँ, इस प्रकार का भाव रखने के कारण शरीर का ही रक्षण करने में दिन रात व्यस्त हो जाते हैं और पुनः वह खान पान और स्त्री प्रसंग यानी पत्नी के साथ संसर्ग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान ही मिथ्या विषयों के पीछे दौड़ते हैं। जैसे मृग क्या करता है, उसे रेगिस्तान में भी क्या लगता है कि मानो पानी का आभास होता है और उसी के पीछे भागता है, लेकिन उसे गर्म रेती के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर
संपूर्ण अनर्थों के मूल अग्नि के मल रूप स्वर्ण को ही सुख का साधन समझकर उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा लालायित होता है और ऐसे प्रयास करने लगता है जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच आगिया बेताल की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे वह सारे अनर्थों का मूल खास करके कलयुग में क्या है, स्वर्ण है, सोना है। तो इस सोने को क्या कहा गया है, वह तो पीली विष्ठा है, मल है केवल, लेकिन उसके पीछे सारा संसार उस सोने के पीछे भाग रहा है। और इस कलयुग में खास करके जो लोग इस सोने को क्या करते, छुपा के रखते हैं, उस छुपाने के कारण इसके अंदर कली का प्रवेश होता है और कली का प्रवेश होने के पश्चात वह हर प्रकार के पाप उन जीवों से करवा लेता है, जिससे फिर उनका किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति को चीज़ों को बस जमा करना नहीं चाहिए, वो भगवान की सेवा में करना चाहिए। इसी तरह स्वर्ण के पीछे पागल रहने वाले ऐसे लोग वहीं मर जाते हैं कहीं तो, क्योंकि उन्हें अनंत इस प्रकार से स्वर्ण की प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन कोई भी इतना प्राप्त कैसे कर सकता है। लेकिन सरकारें भी, वणिक जन भी यह सब सोना दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सर्वत्र कली दिख रहा है। कभी वह इस शरीर को जीवित रखने के लिए घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करता है। इस संसार वन में फिर इधर उधर दौड़ता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि केवल मैं एक भौतिक शरीर हूँ, फिर इसके पालन के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, घर चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, धन चाहिए। इसके लिए संसार भर में उसे जाना पड़ता है। और कभी कभी इस जंगल में बवंडर के समान कोई भी स्त्री उसको अपनी गोद में बैठा लेती है। जैसे बवंडर के द्वारा आदमी हवा में भी उड़ाया जा सकता है, तो तत्काल वह रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का विचार भी नहीं करता है, क्योंकि स्त्री के संपर्क के द्वारा व्यक्ति का मन दोलायमान होकर भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से सबको इस संसार में स्त्री से भी तो बचना होता है, लेकिन यह वणिक इस प्रकार से भ्रमित हो जाता है मानो बवंडर में फंस जाता है, और इस बवंडर में फंसने से रजोगुण की धूल उसकी आंखों में भर जाती है और इस प्रकार उसकी बुद्धि अत्यंत मलिन हो जाती है कि वह दिग देवताओं को भी भूल जाता है और सारे देवताओं का भी अपराध करता है। कभी कभी अपने आप ही विषयों के मिथ्यत्व, झूठी अवस्था को वो जान भी लेता है कि अरे मैं तो माया में फंस गया और मुझे इस प्रकार से इस बवंडर से बचना चाहिए। फिर भी वह अनादि काल से रहने वाली देहात्म बुद्धि वाला वह विवेक के नष्ट हो जाने से मृगजल मरुत स्थान में मरीचिका के समान विषयों की ओर पुनः तो कभी कभी तो ये ज्ञान प्राप्त भी होता है, कहीं कथा में सुन लेता है, कभी पढ़ लेता है, या कभी कभी स्वयं के विवेक से भी उसे लगता है कि मैं तो संसार में फंस गया हूँ और मुझे इन सब विषयों में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाहर वह आ नहीं पाता है। इसीलिए पुनः विषयों के पीछे दौड़ने का उपक्रम करता है। इस प्रकार से उसे अपनी पहली वाली ज्ञान की स्मृति का भी भ्रंश हो जाता है, यानी वह भूल जाता है कि किस प्रकार से मुझे वह ज्ञान भी मिला था जिसके द्वारा मैं इस भवाटवी से बाहर निकल सकता हूँ। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले, सामने आवाज करने वाले उल्लुओं के समान, आउल के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से यानी उसके पीठ पीछे बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा के अति कठोर हृदय को दहला देने वाली डांट के कारण उसके कानों और हृदय में व्यथा हो जाती है, क्योंकि वणिक के ऊपर कर के लिए राजा का हमेशा नियंत्रण होता है। तो वह उससे पैसा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके
शासन को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो बड़ा ही उसके ऊपर दबाव डालता है। इसीलिए अत्यंत हृदय को फाड़ देने वाले, हृदय को विदारत करने वाले ऐसे शब्दों को सुन के, डांट को सुन के बड़ा डर जाता है और इस प्रकार से बड़े दुख को पाता है। तो यह तो पीछे भी हो सकता है और उल्लू के समान जो शत्रु है वो तो सामने ही उसके ऊपर आघात करते रहते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य के समाप्त हो जाने के कारण जीवित भी मुर्दे के समान ही हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के दिव्य प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को बहुत सारे संसाधन प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का पुण्य का प्रभाव नष्ट होता है तो हाथ में कुछ बचता भी नहीं है, सब कुछ हाथ से छूटने लगता है। इसीलिए मानो उसके शरीर से प्राण ही निकल रहे हो, इसीलिए वह मुर्दे के समान, मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है और वह उन कृपण पुरुषों का आश्रय कर लेता है जो कारस्कर और काकतुंड आदि विषैले फल वाले वृक्षों और एवं लताओं के समान है तथा उनका धन न तो लोक में काम आता है न परलोक में काम में आता है। तो कहते हैं फिर ऐसी समस्या की स्थिति में खुद को बचाने के लिए वह कुछ खाना चाहेगा तो कृपण लोग जो अपने आध्यात्मिक स्वार्थ के लिए आगे नहीं बढ़ते, परमार्थ के लिए आगे नहीं बढ़ते, ऐसे मूर्खों का आश्रय कर लेता है और ऐसा आश्रय करने से वह मानो विषैले फल वाले वृक्ष या लताओं के पास गया और उनके विषैले फलों को खाकर और मूर्छित हो जाएगा या मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से उसने बड़े कष्ट से जो पैसा धन प्राप्त किया है वह न इस संसार में धर्म करने के काम आता है, क्योंकि धर्म के लिए वो दान ही नहीं करता है तो उसका पुण्य भी नहीं बढ़ता है, और परलोक में भी काम नहीं आता है, क्योंकि जब यह शरीर ही छूट जाता है तो फिर उसके पास क्या बचेगा। इस शरीर के साथ मिला हुआ सारा धन भी शरीर के साथ ही छोड़ना पड़ता है। कभी असत पुरुषों की संगति से बुद्धि के विकृत हो जाने के कारण, क्योंकि कुसंग इसी प्रकार का होता है कि वह बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला होता है, ज्ञान की जगह पर अज्ञान भर देता है, पाप की विकृतियों को भर देता है। इस प्रकार की गलत बुद्धि हो जाने के कारण मानो सूखी नदी में गिरकर वह दुखी होने के समान लोक तथा परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। तो पाप का तो परिणाम दुख ही होता है और पुण्य का परिणाम सुख ही होता है। तो पाप करने के कारण उसे अगले जन्म में भी जो शरीर मिलेगा उसमें भी उसे अत्यंत दुख को ही प्राप्त करना होता है और दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति दूसरों को बड़ा दुख देते हैं उनको अगले जन्म में अन्न की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भगवान का भजन करते हैं तो उन्हें भगवान हर प्रकार से उनका दिव्य प्रसाद प्राप्त कराते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो फिर यह वणिक पिता या पुत्रों के पास यदि एक तृण भी देखता है तो वह उन सबों को मानो खा जाना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका पेट भरे, और अगर उसका पेट नहीं भर रहा है और परिवार के लोग अच्छे से खा रहे हैं तो उसे बड़ा क्रोध होता है और मानो वह अपने परिवार के सदस्यों को ही खा जाएगा। इस प्रकार से उसका क्रोध देखने को मिल सकता है। कभी कभी दावाग्नि के समान जो सारे जंगल में सर्वत्र बांबू के घर्षण से आग लग जाती है, उस दिव्य दावाग्नि के समान प्रिय विषयों से रहित एवं दुखद परिणाम वाले घर में जाता है, क्योंकि जहाँ दावा न लगा है, जंगल की आग लगी है, उस जंगल में जाकर कौन सुखी हो सकता है। तो इसी प्रकार के विषय जो व्यक्ति के हृदय को जलाएंगे, ऐसे घर में कभी प्रवेश भी करता है तो वहाँ प्रियजनों के वियोग आदि से कभी कभी शोक की अग्नि जलने लगती है। बड़े प्रिय भी परिवारजन हो, प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, लेकिन फिर जब उनके मृत्यु के कारण या उनके वृद्धत्व के कारण या फिर उन्हें कोई रोग हो गया या फिर वो बाहर चले गए, इस प्रकार से वियोग के कारण क्या होता है, शोक की अग्नि होती है, बड़ा दुख होता है, विप्रलंब होता है।
और इस अग्नि के द्वारा वो बड़ा दुखी और खिन्न यानी बड़ा व्यथित हो जाता है। और कभी कभी काल के समान भयंकर राजकुल इसके प्राण प्रिय धन को छीन लेता है। तो काल जो है क्या करता है, उसका प्रभाव इतना महान है कि वह धन कितना भी सुरक्षित रखा जाए फिर भी उसका क्षय नाश तो कर ही दिया जाता है। वो बड़ा प्रिय है, सबको धन बड़ा प्रिय होता है, लेकिन यह धन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे राजा टैक्स के द्वारा निकाल लेता है धन वणिक लोगों के पास से, उसी प्रकार से यह काल भी धन को छीन लेता है। तो यह मरे हुए के समान हो जाता है। अरे मैं तो मर गया, क्योंकि एक वणिक के लिए पैसा ही सब कुछ। अगर पैसा न हो तो मानो उसके शरीर में प्राण ही नहीं बचेंगे। और कभी मनोरथ के पदार्थों को, जो मन में भोग करने की कामना है, ऐसे पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समक्ष कर उनके सहवास से क्षणिक सुख का अनुभव करता है। उसे लगता है कि अरे पिता पितामह और जो सारे बड़े वृंद हैं घर में, इस प्रकार के लोगों के साथ रहने से मुझे कितना आनंद मिल रहा है। और इन संबंधों को ही सत्य मानता है, मानो वो शाश्वत समय के लिए ऐसे संबंध रहेंगे और किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी का वियोग नहीं होगा। लेकिन जब वियोग हो जाता है तब फिर वह मानव मूर्छित सा ही हो जाता है। और ऐसे गृहस्थाश्रम के लिए विहित कर्मों का अनुष्ठान, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार उसे जो भी कर्म प्राप्त है, इनके पर्वत की चढ़ाई के समान उसे बड़ा कठिन कार्य करना पड़ता है। मानो यह पर्वत चढ़ने के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर स्वयं भी उसको पूरा करना चाहता है कि चलो मैं भी पर्वत चढ़ूंगा और इन्हें पार करूंगा। तो वह विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के कारण मानो पर्वत चढ़ते समय कांटे कंकड़ इनसे भरी हुई भूमि में पहुंच जाता है और कांटे और कंकड़ के कारण पैर में बड़े घाव हो जाते हैं और रक्त प्रवाह भी हो सकता है, यानी बहुत ही दुख को प्राप्त करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार का दायित्व या उपाधि इस संसार में ले ली तो फिर उसे पूरा करना अत्यंत कठिन होता है और बहुत ही कष्ट लेने पड़ते हैं। और इस प्रकार से कभी पर्वत चढ़ना भी चाहे तो उसे भूख की असह्य ज्वाला क्या करती है, दाहक शक्ति के द्वारा जलाती है और घबराकर कुटुंब के लोगों पर भी वह कभी क्रोध कर देता है, क्योंकि उनको भी भूख लगी है, इनको भी भूख लगी। इस प्रकार से उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं होती। जब वह निद्रा रूपी अजगर उनके सामने आ जाता है तो उसके मुख में ही फंस जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत अधिक सोता है तो उसमें अज्ञान निद्रा में स्वप्न रूप में वो मनोराज्य में चला जाता है और फिर अज्ञान रूप अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। क्योंकि हम रास्ते पर भी देखते हैं कुछ लोग किसी कारण से, व्यसन के कारण या फिर दूसरे कारण हो सकते हैं, रास्ते के बाजू में पड़े रहते हैं, दिन में धूप में पड़े रहते हैं और उन्हें सुध बुध भी नहीं, मानो वो मुर्दा ही, कभी कभी लगता है शायद मर ही गए। तो उस प्रकार से अत्यंत दुखदायक अज्ञान में, अंधकार में वो लोग पड़े रहते हैं। उस समय उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, पूरे अज्ञान में पड़े रहते हैं। और कभी काटने वाले दुर्जन रूप जीव का इतना तिरस्कार करते हैं, इसका गर्व रूप दांत जिनके यह दूसरों को दुख देता था, ये सब टूट जाते हैं। इस प्रकार से मानो ये सरपैयो और बड़ा दुखदायक है, दूसरों को दंश कर रहे हैं। तब इसको अशांति के कारण कभी नींद भी नहीं आती और मर्म वेदना यानी हृदय आघात हो जाता है। हृदय में बहुत ही दुख प्राप्त होता है, जिसके कारण प्रतिक्षण विवेक शक्ति क्षीण होने से अंत में यह अंधे के समान नरक रूप कुएं में गिर जाता है। इतना बड़ा कष्ट उसे गर्व रूपी दांत उसके पास होते हैं,
इस प्रकार से उसे दुख होता है और उसे तोड़ भी दिया जाता है। इस प्रकार से दुर्जन लोग उसका अत्यंत तिरस्कार करते हैं और बहुत ही दुख देते हैं। जब वह विषय रूप मधुकणों को ढूंढने के लिए निकलता है, जैसे एक मधुमक्खी है, वह क्या करती है, फूलों के ऊपर जाकर पराग कर मधुकणों को ढूंढती है। उसी प्रकार स्त्री या फिर दूसरे का धन, इसको वह लेना चाहता है, चोरी करना चाहता है। तब वह उसके स्वामी या राजा के हाथों पीटा भी जाता है या मारा भी जा सकता है, क्योंकि उसके मधुकणों के प्रेम के कारण वह उस कमल के फूल के अंदर बैठ जाता है और कमल का फूल बंद होकर फिर उसे प्राण वायु न मिलने के कारण रात में उसका मृत्यु भी हो सकता है। इस प्रकार से दूसरे की स्त्री या परधन को लूटने के चक्कर में उसकी जान भी जा सकती है और इस प्रकार से मृत्यु होने पर निस्सीम विस्तृत नरक में भी वह गिर पड़ता है। यानी अवश्य ही उसको आगे जाके और अधिक दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा। इसी से कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर, यानी सांसारिक भोगों के द्वारा ही आगे बढ़ते हुए संसार में कर्मकांड ही करना है। भौतिक कर्म, सकाम कर्म करते हुए केवल भौतिक लाभ ही प्राप्त करने और इस संसार में ही भौतिक रूप से सुखी होना है। इस प्रकार की प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति मार्ग है। इसमें रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि वह केवल भौतिक कर्मों में ही फंसा है कि बस शरीर और अपने परिवार को ही सुखी करने का प्रयास है। वो तो कभी होंगे नहीं और व्यक्ति भी कभी होता नहीं। इस प्रकार से ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं करता है तो वह अधोगति को ही प्राप्त करता है, यानी नीचे के लोकों में चला जाता है। कभी राजा आदि के बंधन से मुक्त भी हो जाए कि राजा कहे चलो तुमने इस प्रकार का कर प्रदान किया है तो तुम्हें छोड़ देते हैं, तो अन्याय पूर्वक अपहृत स्त्री आदि को देवव्रत नामक दूसरा व्यक्ति ले जाता है। इस प्रकार से उसने किसी स्त्री को भी प्राप्त किया है यानी दूसरे से भी चोरी करके लाया है पर स्त्री को, उसको फिर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, भगा के ले जाता है और उससे विष्णुमित्र नामक तीसरा व्यक्ति लेता है और इस प्रकार से वो क्या है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इस तरह भोग एक से दूसरे के पास जाते रहते हैं और कोई उनको नित्य रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। कभी कभी अत्यंत शीतलता, जैसे अभी का मौसम है शीत, तथा वायु आदि अनेक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों को निवारण करने में बड़ा असमर्थ होता है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इन सब में शरीर और मन को शांत रखना, सुखी रहना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए इसमें असमर्थ होने के कारण बड़ा ही चिंतित होकर उदास हो जाता है, उसे सामने कुछ भी दिखता नहीं है। यदि वह परस्पर में व्यवहार करते हुए बेईमानी से दूसरे का अत्यल्प भी धन वित्तशास्त्र के कारण, यानी चीटिंग के कारण, धोखाधड़ी के कारण ले भी लेता है, तो फिर क्या हो जाता है, उस प्रकार के दूसरे वणिक के साथ जिससे उसने क्या किया है, समझौता किया है, पार्टनरशिप की है, उससे उसका बैर हो जाता है, शत्रुता हो जाती है और उसके द्वारा उसे अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार से व्यापार में उसे अनेक प्रकार की समस्याओं को पार करना पड़ता है। और राजन परीक्षित, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त जो पहले सब बताए हैं उनको भी छोड़कर सुख, दुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, भूख, प्यास, आहित, व्याधि, जन्म, जरा, मरण आदि अनेक प्रकार के विघ्न भी उसके बीच में, उसके जीवन में आते ही रहते हैं। इन विघ्नों से भरे हुए इस संसार मार्ग में भटकने वाला यह जीव
देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। क्योंकि यह माया शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति है जो स्त्री रूप से इस संसार में प्रकट होकर जीव को और वणिक को भ्रमित कर देती है और उसको विवेकहीन यानी बुद्धि को हरण कर लेती है। वह उसी के लिए विहार भवन बनवाने की चिंता से ग्रस्त होता है कि किस प्रकार से इसे मैं संतुष्ट करने के लिए बड़ा घर बनवाऊं, बगीचा बनवाऊं और अनेक चीजें। उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और दूसरी स्त्रियों की मीठी बातें और चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में मन के आसक्त हो जाने के कारण वह इंद्रियों का दास बन जाता है और अपार अंधकार यानी नरकों में फिर गिर सकता है। क्योंकि स्त्री के चक्कर में पड़ के व्यक्ति अपने सारे विवेक को खो देता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने गुरु आचार्य भगवान और शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, न कि स्त्री के अधीन। वो स्त्री के अधीन रहेंगे तो फिर उसी प्रकार के कामाचरण के द्वारा व्यक्ति भौतिक संसार में ही फंसा रहेगा। और इस संसार में काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है, सुदर्शन चक्र। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध यानी ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। इतना महान यह चक्र है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु का भी कारण यह काल चक्र है और छोटे छोटे जीवों की तो बात ही क्या है। तो इसी प्रकार से यह परमाणु यानी अत्यंत सूक्ष्म समय या काल से लेकर द्विपरार्ध यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु, पूरे ब्रह्मांड की जो आयु है उस पर्यंत इसका विस्तार देखने को मिलता है। वह सदा सावधान रहकर घूमता रहता है और सबको यह काल प्रभावित करता है। शीघ्रता से परिवर्तित होने वाले बाल्य यौवन अवस्थाएं उसका ही वेग है कि कभी बाल्य अवस्था, कभी तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु की अवस्था और पुनः जन्म। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अवस्थाओं को यह प्रकट करता रहता है। अपने वेग के द्वारा वह ब्रह्मा जी से लेकर एक तृण पर्यंत सभी जीवों का सदा संहार करता रहता है। इसलिए इस संसार को मर्त्य लोक भी कहा गया है। उसकी गति में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। काल की गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। उससे भयभीत होकर भी यह मंदबुद्धि मानव, जिनका यह काल चक्र है, उन यज्ञ पुरुष की आराधना को छोड़कर पाखंडियों के जाल में फंस जाता है। भगवान को छोड़कर, भगवान की सेवाओं को छोड़कर पाखंडी यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, ऐसे नास्तिक धर्म हैं बहुत सारे, जैन, बौद्ध और अनेक अनेक प्रकार के ऐसे मत हैं। ऐसे पाखंड मतों के जाल में फंस जाता है। उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान ही आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। यानी किसी भी प्रकार के वैदिक धर्म से बाहर है, जिनका वेदों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से झूठे बनाए हुए मनुष्यों के द्वारा देवता या उसी प्रकार के लोगों की सेवा में, आश्रय में वह जाकर बड़े दुख को पाता है, क्योंकि वो गिद्ध के समान है। सारे उसके शरीर के अवयवों को नोच नोच कर खा जाएंगे। उन देवताओं का वर्णन वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों में ही उल्लेख है। इनको इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। और यह सब क्या है? पाखंड धर्म है, क्योंकि भगवान का उसमें शरणागति को विरोध है, शास्त्रों का विरोध है। वे लोग गाय को काट कर खाते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वो तो सुअर भी खा जाते हैं। तो इस प्रकार के मूर्खों के वह चंगुल में फंस जाता है। जो पाखंडी स्वयं धोखे में है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं, वे अज्ञान में है। उन सबों के जाल में फंसकर जब यह दुखी हो जाता है, तब ब्राह्मणों की शरण में जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। किंतु ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के पश्चात श्रौत एवं स्मार्त कर्मों के अनुष्ठान से यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि आचार उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें स्वच्छता पालन करना, शास्त्रों का नियम समझना, सीखना, पढ़ना, उसको याद रखना, तो ये बड़ा कष्टदायक लगता है। और इस प्रकार से यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना,
इसमें उसकी रुचि नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सत्वगुण नहीं है। तमोगुण और रजोगुण से बाधित होने के कारण इस प्रकार के ज्ञान की सराहना वो नहीं कर सकता है। तब वह वैदिक आचार के अनुसार अपने में शुद्धि नहीं होने के कारण वह शूद्र कुल में प्रवेश कर जाता है। तो जब ब्राह्मण बनने का पात्रता नहीं है तो व्यक्ति ज्ञान न होने के कारण शूद्र ही बनता है। और जिसका आचार वानरों के समान केवल कुटुंब के पोषण और स्त्री सेवन में जाता है, जैसे बंदर सदा सर्वदा अन्न की खोज करने के लिए झगड़ा करता है, सबसे मारपीट करता है बंदरों से, और बंदरियों के पीछे यानी स्त्री सुख के पीछे ही दिन भर भागता रहता है, मैथुन करता रहता है। इस प्रकार से विहार करते हुए वह किसी भी प्रकार के आनंद या सुख को नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह विस्तार से बता रहे हैं कि जीव वणिक की तरह इस संसार जंगल में कैसे दुख को पाता है। इसी का और विस्तृत वर्णन हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। महाराज रहुगण की जय, भरत जी की जय। भवाटवी के विशेष वर्णन के द्वारा यहाँ पर परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी उद्धार करा रहे हैं, तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी की भी जय जयकार हो। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।